Friends, welcome back. So this is a question from MHTCT. Topic है halogen derivatives. The reaction in which two molecules of chlorobenzene react with metallic sodium in presence of dry ether forming diphenyl is an example of. अब ये डायरेक्टली एग्जांपल में डिगिन करने से पहले बेटर व्हाट वी डू इज पहले ये वाला एग्जांपल देखो, फर्स्ट वाली रिएक्शन चेक करनी है। दो एल्काइल हैलाइड है और साथ में दो सोडियम है। रिएक्शन कैसे होती है? क्या ये दो सोडियम जो है दो हैलाइड्स को लेकर निकल जाएंगे और जो आर आर ग्रुप्स है, दो मोल्स लिए हैं एल्काइल हैलाइड के, जो दोनों आर आर जो है वो आपस में बॉन्ड बना के एल्केन बना लेंगे। करेक्ट है। अब क्या एल्काइल हैलाइड की जगह सेम रिएक्शन अरील हैलाइड्स भी देते हैं सोडियम के साथ? सो बिल्कुल देते हैं। अरील हैलाइड के भी कितने मोल्स लेने हैं हमको? 2 मोल्स ले लेते हैं। 2 मोल्स अरील हैलाइड के और 2 मोल सोडियम के कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या ये NaX यहाँ से निकल जाएगा और जब NaX यहाँ से लीव करता है, NaX लीव कर जाने के बाद क्या जो दो बेंजीन रिंग बचेंगे जिसके ऊपर से हैलोजन, ये वाला हैलोजन लीव करेगा, क्या वो दोनों अरील रिंग्स यानी दोनों बेंजीन रिंग्स आपस में बॉन्ड बना के क्या ये डाइफिनाइल बन जाएगा? और क्या हमारे क्वेश्चन में भी यही हुआ है? क्लोरोबेंजीन क्या है एक तरीके का? क्या वो एक एरोमेटिक हैलाइड है, दैट इज अरील हैलाइड है। उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वहां पे डाइफिनाइल ही बनेगा। वो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है। आपको इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ना पूछते हुए क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन का नाम क्या है? सो जो फर्स्ट रिएक्शन है जहां दो एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, इसे हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। पर जब एल्काइल हैलाइड की जगह जब दो अरील हैलाइड के मोल्स रिएक्ट कर जाते हैं सोडियम के साथ, तब हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं फिटिग रिएक्शन, राइट। और जब एक अरील हैलाइड लेंगे RX और दूसरा ले लेंगे अरील हैलाइड, एल्काइल हैलाइड लेंगे RX और दूसरा अरील हैलाइड ARX, क्या वो भी दो सोडियम के साथ में NaX निकल जाएंगे दो बाहर? और क्या बचेगा पीछे? क्या आपकी अरील रिंग दैट इज बेंजीन रिंग और उसके ऊपर जो R ग्रुप है जहां से हैलोजन निकला है, क्या ये इतना पार्ट लीव कर जाएगा? पहले दो सोडियम दो हैलोजन्स को लेकर निकल जाएंगे। ये जो R और AR पीछे बचेंगे उनका आपस में बॉन्ड बन जाएगा। यानी क्या यहाँ पे आपके बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ये जो रिएक्शन है इसमें वुड्स रिएक्शन में क्या होते हैं? दोनों एल्काइल हैलाइड और सोडियम। फिटिक में दोनों अरील हैलाइड और सोडियम। अब जो रिएक्शन है उसमें एक एल्काइल और एक अरील हैलाइड और सोडियम है, क्या वो ऊपर वाले दोनों रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन मान सकता है? सो इसे हम बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो अब आप खुद बता दो, जो आपको क्वेश्चन में रिएक्शन होती हुई दिखाई दे रही है, दोनों मोल्स जो लेने हैं या दोनों मॉलिक्यूल्स जो लिए गए हैं वो क्लोरोबेंजीन के ही हैं, यानी क्या वो ARX है, एरोमेटिक अरील हैलाइड है। सो कौन सी रिएक्शन होगी? फिटिक रिएक्शन होगी। अब ऑप्शन ए में यहाँ पे वुड्स भी था बट ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, सो आप लोग यहाँ पे करेक्शन करके ऑप्शन ए सिर्फ फिटिक रिएक्शन लेंगे और वही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। अगर क्लोरोबेंजीन की जगह दूसरा कोई एल्काइल हैलाइड लिया होता, उसके 2 मोल्स लिए होते, तो आंसर सिर्फ वुड्स रिएक्शन होता, ऑप्शन बी। अगर एक अरील और एक एल्काइल हैलाइड होता, जैसे क्लोरोबेंजीन एक मिथाइल ब्रोमाइड होता फॉर एग्जांपल, क्या आपका वहां पे फिर आंसर जो है वो आपका वुड्स फिटिक दोनों मिला के आना चाहिए। सो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। करेक्ट ऑप्शन है आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बट ऑप्शन ए में वुड्स नहीं कंसीडर करना है, मैंने उसको रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। आपको सिर्फ करेक्ट आंसर फिटिक रिएक्शन होना चाहिए। सो मिलते हैं ऐसे और भी क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियोस में। जुड़े रहो मेरे साथ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।